अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे कि हम शॉर्ट में रॉ बोलते हैं कि नए प्रमुख कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो हैं ये रॉ के नए प्रमुख बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे रॉ की हुई है तो रॉ के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 21 सितंबर 1968 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य हैं धर्मो रक्षिता रक्षितः। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रवनीत कौर। रवनीत कौर जो है फ्रेंड्स ये सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फ्रेंड्स ये है फोटो रवनीत कौर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं। बीएसएफ की अगर हम बात करें फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, राकेश पाल। राकेश पाल आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं और ये 25वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। राकेश पाल जी की फोटो फ्रेंड्स ये है, ठीक है, आप देख सकते हो फोटो में भी। आईसीजी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज यादव। आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। आरपीएफएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। 2 जुलाई 1872 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधव अर्जुन। आधव अर्जुन बीएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीएफआई स्टैंड्स फॉर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कि हम आरबीआई बोलते हैं कि नई डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास हैं। और आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन जो कि हमारा क्वेश्चन भी था नए बने हैं। माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। गवर्नर का नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। फ्रेंड्स ये फोटो है अर्जुन राम मेघवाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। सीबीआई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। सशस्त्र सीमा बल जिसे कि हम एसएसबी बोलते हैं कि नई महानिदेशक कौन बनी हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला जी एसएसबी की नई महानिदेशक बनी है। एसएसबी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, सशस्त्र सीमा बल होता है। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद जो हैं ये जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। जीएसआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव।
अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण शॉर्ट में बोलते हैं UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी KV शाह जी। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुबोध कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए संजय जसजीत सिंह। भारतीय नौसेना की बात हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं हमारे देश के। ये है साथ में इनकी फोटो लगी हुई। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी SS दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। CGA स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी। DCGI स्टैंड फॉर इंग्लिश में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 14 अगस्त 2019 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे कि हम बोलते हैं DRDO शॉर्ट में के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी समीर V कामत। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुब्रकांत पांडा। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ जिसे कि हम बोलते हैं शॉर्ट में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय सिंह। एसोचैम स्टैंड फॉर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनिल चौहान जी भारत के नए CDS बने हैं। दूसरे नंबर के CDS बने हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CEO है सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी। और ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। और ये भारत की पहली आदिवासी मैंने आपको बता दिया। और ये संथाल जनजाति से हैं, ठीक है, और भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। R वेंकट रमनी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनिकेत सुनील तलाटी आईसीएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीएआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में गठन हुआ था, मुख्यालय है नई दिल्ली में।